हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो? प्लीज़ यार लाइक किया करो ताकि ऑथर को पता चले आपको एफएफ पसंद आ रहा है, वो आपके लिए और भी ब्यूटीफुल एफएफ शेयर कर पाए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग ने जैंग जैंग और नी हुसैन की बात मानकर वांग जी को हाँ बोल दिया था। जो वांग जी चाहता है वो उसे दे देगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बस वी यिंग को ऐसे ही कहा था ताकि वो उसका पीछा ना करे। लेकिन वी यिंग सच में रेडी है, वो भी वांग जी के साथ इंटीमेट होने के लिए। वांग जी को सच में बहुत बड़ा शौक लगा था, क्योंकि उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि वी यिंग इस चीज़ के लिए हाँ बोल देगा। वांग जी वी यिंग के एक्सप्रेशन देख कर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि कहीं ना कहीं वी यिंग झूठ बोल रहा है। वांग जी वी यिंग को टेस्ट करने के लिए बोल देता है कि ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, आज कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो बाहर चलेंगे इन सब चीज़ों के लिए। वी यिंग भी बोल देता है कि ठीक है। उसके बाद वी यिंग वांग जी के साथ उसके घर आ जाता है। घर के अंदर वी यिंग की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रही थी। वांग जी वी यिंग के एक्सप्रेशन देखकर समझ रहा था कि वी यिंग डर रहा है, लेकिन वांग जी ये वी यिंग के मुँह से सुनना चाहता था। इसीलिए वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है चलो अंदर रूम के अंदर। वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है जब ये सुनता है। वो वी यिंग बार बार पीछे देख रहा था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम पीछे क्या देख रहे हो, चलो अंदर। वी यिंग वहीं पर बुत बनकर खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। वांग जी फिर वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए रूम के अंदर लेकर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन और जैंग चेंग पूरा घर को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता अंदर जाने के लिए। जैंग चेंग बोलता है अब हम क्या करें, हम अंदर कैसे जाएं? नी हुसैन बोलता है मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने वी यिंग के साथ कुछ गलत किया तो हम क्या करेंगे, हम कैसे बचाएंगे उसे? जैंग चेंग बोलता है तुम शांत हो जाओ, हम क्या कर सकते हैं अब? नी हुसैन बोलता है हम डोर नॉक करें क्या? जैंग चेंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है अगर हमने डोर नॉक किया तो फिर उसे पता चल जाएगा कि हम उसका पीछा कर रहे थे। नी हुसैन बोलते ओ गॉड, अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग की रूम के अंदर हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वांग जी बस वी यिंग को देखे जा रहा था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है चलो जल्दी करो, अपने कपड़े उतारो। वी यिंग जब ये सुनता है तो सच में उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है क्या? वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है मैंने कहा अपने कपड़े उतारो, चलो जल्दी करो। वी यिंग बोलता है लेकिन मैं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है, मैं उतार देता हूँ अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो। ये सुनने के बाद विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, एकदम बड़ी बड़ी। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसकी शर्ट को पकड़ता है और उसके बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। विंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हो आप? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जो हम यहाँ करने आए थे। ये बोलकर वांग जी विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू रखता है। विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आपका दिमाग खराब किया, प्लीज मैं ये सब। वांग जी एकदम सीरियस टोन में विंग की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, अब हम यही तो करने आए हैं ना यहाँ, और तुमने ही तो कहा था कि तुम रेडी हो, तो फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है तो फिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम रेडी हो तो हाँ? इसके बाद वांग जी बिल्कुल सीरियस टोन में वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी यिंग मेरे पास पूरा टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे पास मेरी जॉब है और भी चीज़ें मुझे करनी होती हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरा दिन नहीं दे सकता हूँ, तो जल्दी करो। वी यिंग बस अपने सिर को नीचे करता है और चुपचाप बस अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगता है। वांग जी वे यिंग को ही देखे जा रहा था। वे यिंग कुछ नहीं बोल रहा था। वे यिंग पूरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। नहीं वो अपने दोस्तों को बता पा रहा था कुछ, क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था, उसका बैग बाहर था और वो बस इतना बुरी तरह से डर रहा था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई कि वो कितना डर रहा था इस वक्त। वांग जी बस चुपचाप विंग को देखे जा रहा था। इस तरह से करते हुए वांग जी वे यिंग के शोल्डर को पकड़ता है और उसे बेड पर पुश कर देता है। वे यिंग पूरा शॉक हो जाता है कि क्या हुआ। वांग जी धीरे धीरे करके वे यिंग के ऊपर आने लगता है। वे यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है ये अब क्या कर रही हो आप? वांग जी वे यिंग के ऊपर आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है अपने हाथों से और बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो।
तुमने ही तो कहा था कि तुम रेडी हो। तो फिर वी जिंग बस चुपचाप वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ को लेता है और वो वी जिंग की फेस पर लेकर जाता है। वी जिंग तो वांग जी के हाथ को ही देखे जा रहा था। इसके बाद वांग जी उस हाथ को धीरे धीरे नीचे लेकर आता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग के शर्ट के बटन्स 2 ओपन हो चुके हैं ऊपर वाले। वांग जी अपने हाथ से वी जिंग की उस शर्ट को थोड़ा साइड करता है। वी जिंग बस चुपचाप वांग जी को देखता रहता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे वी जिंग की ओर ऊपर झुक जाता है। उसके नेक पर वांग जी वी जिंग के नेक पर उसे स्मेल करने लगता है। वी जिंग इससे इतना डर जाता है, वो जोर से उसे रोने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं, मुझे 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 नहीं करना, प्लीज 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 ऐसा ऐसा मत करिए, मैं नहीं रेडी हूँ, मुझे मुझे नहीं करना ये सब, प्लीज प्लीज प्लीज। वांग जी देखता है कि वी जिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा है। वांग जी बस वी जिंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी चुपचाप विंग को देखता रहता है। विंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है और रो रो के अपना बहुत बुरा हाल कर लेता है। वांग जी फिर विंग के ऊपर से साइड हो जाता है, उठकर बैठ जाता है और विंग की ओर देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, तो मैं सही था, ये बस नाटक कर रहा था। वांग जी विंग को बस देखे जा रहा था, ना उसे चुप करा रहा था। विंग तो बस रोए जा रहा था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम रेडी हो, फिर तो तुम अब ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। वे जिंग बोलता है, नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता ये सब, मैंने बस ऐसे ही कहा था। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तुम्हें क्या लगा ये सब इतना आसान है, तुम कर लोगे ये। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वी जिंग चुपचाप वांग जी को देखता है और बोलता है, क्योंकि आप मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। वांग जी जब ये सब सुनता है तब वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो, तुम जानते हो हमारा स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता है। विंग जब ये सुनता है तब वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन क्यों, हम इससे स्टेटस का क्या मतलब है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुमने देखा है तुम कहाँ से आते हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुमने देखा है तुम्हारा घर कितना बड़ा है और मेरा कितना छोटा सा घर है, हम दोस्ती नहीं कर सकते, हमारा स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता है। वी जिंग जो वांग जी की ओर देखे जा रहा था, जब वो ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन फ्रेंडशिप के लिए स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्टेटस बेस में कहाँ से आ गया। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर स्टेटस देखकर ही लोग फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहता जिसके अंदर आगे जाकर मुझे प्रॉब्लम हो। वी जिंग बोलता है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औरों को बहुत फ़र्क पड़ता है और मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फ्रेंडशिप आगे जाकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता और आगे से मुझसे बात मत करना, ना ही मेरे पास आना, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता, लेकिन मैं तो। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, तुम्हें समझ नहीं आया, अब जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। वी जिंग जब वांग जी के इतने रूड वर्ड को सुनता है ना तब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, बस वांग जी को देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी जब वी जिंग के फेस की ओर देखता है, उसकी आंखों से गिर रहे आंसुओं को देखता है ना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से, लेकिन वी जिंग तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। वांग जी फिर अपनी आंखों को ओपन करता है, जिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम से बाहर लेकर आता है। वी जिंग का बैग लेता है जो सोफे पर पड़ा हुआ था, फिर वो जल्दी से डोर के पास आता है और डोर को ओपन करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग और नी हुसैंग जो बाहर ही खड़े हुए थे डोर के पास, जो चेक कर रहे थे, वो जब देखते हैं कि डोर ओपन होने वाला है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर छुप जाते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है, वी जिंग को घर से बाहर निकालता है, उसे उसका बैग देता है और बोलता है, पकड़ो इसे। वी जिंग फिर चुपचाप अपना बैग ले लेता है और बोलता है, जाओ अपने घर जाओ यहाँ से, ये बोलकर वो डोर को बंद कर देता है।
वे यिंग बस चुपचाप डोर की ओर ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी डोर बंद करने के बाद वहीं डोर के पास ही धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और बोलता है मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। वो क्यों नहीं समझता कि मैं नहीं कर सकता उससे फ्रेंडशिप। वो मुझसे दूर क्यों नहीं जाता। अगर मैंने उसे फ्रेंडशिप की तो मैं जानता हूँ क्या होगा आगे, इसीलिए मैं उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों वो बार बार मेरे पास आता है। प्लीज़ ये करना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें हर्ट करूँ। और हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था और डोर को देखता रहता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से आगे चला जाता है। जैसे ही वीजिंग वहाँ से थोड़ा दूर आता है, नेहो सेंग और जियांग चेंग जल्दी से वीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। क्या कहीं कहीं उसने कुछ किया तो नहीं। वीजिंग बोलता है जियांग चेंग नेहो सेंग सब सब खत्म हो गया। चेंग चेंग और नेहो सेंग दोनों ही जब वी यिंग को इस तरह देखते हैं ना, तो जल्दी से नेहो सेंग वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर लेकर आता है। चेंग चेंग जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वी यिंग गाड़ी के अंदर ही जल्दी से नेहो सेंग को हक कर लेता है और बोलता है नेहो सेंग सब सब खत्म हो गया। चेंग चेंग उन दोनों को देख रहा था क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था, तो वो साइड मिरर से उन दोनों को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेहो सेंग वी यिंग की पीठ को चलाता है और बोलता है वी यिंग क्या हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना। वी यिंग प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है। वी यिंग बोलता है नेहो सेंग सब सब खत्म हो गया। उसने कहा कि वो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि मैं उसके पास उससे फ्रेंडशिप करूं। वी हुसैन जब ये सब सुनता है तब वो बोलता है वी यिंग पहले तुम शांत हो जाओ। वी यिंग को वो शांत करता है और बोलता है वी यिंग अब मुझे बताओ उसने क्या कहा। वी यिंग अपने आंसुओं को थोड़ा सा साफ करता है और फिर बोलता है उसने कहा कि वो मुझसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता क्योंकि हमारा स्टेटस मैच नहीं करता, इसीलिए मैं उससे दूर रहूं। नींग हुसैन बोलता है कि ओह अच्छा, तो अब मैं समझा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यिंग वो बस ये सोचता है कि तुम्हारा और उसका स्टेटस बिल्कुल मैच नहीं करता, यानी कि तुम बहुत अमीर हो और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए वो तुमसे दूर रहता है। इसके बाद वी यिंग बोलता है तो अब मैं क्या करूं। नहीं हुसैन बोलता है वी यिंग सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ उसने कुछ किया तो नहीं ना। वी यिंग बोलता है नहीं उसने कुछ नहीं किया। मैंने उसे मना कर दिया। मैं बहुत डर गया था। फिर उसने कुछ नहीं किया। वो समझ गया था कि मैं नहीं करना चाहता। नींग हुसैन बोलता है कि अच्छा, तो इससे ये तो पता चल गया वी यिंग कि वो सच में ये सब करना नहीं चाहता था, वो बस तुम्हें दूर रखने के लिए ये सब बोल रहा था। वो एक अच्छा इंसान है। वी यिंग बोलता है हाँ अब मैं क्या करूँ। नींग हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें घर जाना चाहिए। ये बोलकर फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। सभी लोग कॉलेज में आ चुके थे। वांग जी क्लास में आता है। उसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका था वी यिंग की इन सब बातों से, और बस वो यही सब चीज़ें सोच रहा था कि आज तक कितनी ही लड़कियां या लड़कों ने उसे बात करने की कोशिश की। वांग जी ने बस उनसे एक बार घूर कर देखा या उनसे एक बार वार्निंग दी, उसके बाद वो कभी वांग जी के पास नहीं आए, हमेशा उससे दूर रहे। लेकिन ये वी यिंग क्यों नहीं मानता, वो क्यों हर बार उसके पास चला आता है। वांग जी यही सब सोच सोच के पूरी तरह से परेशान हुए जा रहा था। तभी अचानक से वे यिंग आता है वांग जी के पास वाली टेबल पर, उसी के साथ बैठ जाता है। वांग जी बस वी यिंग को घूर घूर के देखे जा रहा था और वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है ओ मैं क्या करूँ इसका, ये क्यों नहीं मानता। वी यिंग के फेस पर वो देखता है और पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। कल तो ये इतना रो रहा था, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन ये फिर क्यों बार बार चला आता है। वांग जी ये पूरी तरह से अब सोच के एकदम अपना सर पकड़ लेता है। वी यिंग स्माइल के साथ वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे मुझे आपसे कुछ पूछना है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ, अब क्या पूछना है तुम्हें। वी यिंग बोलता है मुझे ना कल कल कुछ समझ नहीं आया था क्लास में। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है क्या। वी यिंग फिर जल्दी से अपनी नोटबुक को निकालता है और उसे एक क्वेश्चन दिखाते हुए बोलता है ये कल मैथ का क्वेश्चन मुझे मुझे समझ नहीं आया, क्या क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है, फिर उस क्वेश्चन की ओर देखता है, फिर वो बोलता है ठीक है इधर दो। फिर वांग जी उसे समझाने लगता है क्योंकि वांग जी स्टडी में ये सब चीज़ें नहीं देखता, वो स्टडी के लिए किसी को भी कभी मना नहीं कर सकता, इसीलिए वो वी यिंग को बताने लगता है। और वी यिंग तो बस स्टडी में ध्यान देने की वजह वांग जी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था और बोलता है नहीं हुसैन तुम्हारा ये आइडिया तो काम कर गया, वो सच में मेरी हेल्प कर रहा है।
वे यिंग को अब मॉर्निंग की बात याद आती है जो नी हुसैन ने उससे कही थी कि तुम ना उससे स्टडी के चीज़ों में उसके पास रहो, वो सब चीज़ें बस उससे पूछते रहो। मुझे पता है पक्का वो इन सब चीज़ों के लिए तो भी कभी मना नहीं करेगा। बस यही एक तरीका है जिससे तुम उसके साथ रह सकते हो। बस तुम उसे इरिटेट मत करो, लेकिन तुम उसे क्वेश्चंस ये सब चीज़ें पूछते रहो, स्टडी से रिलेटेड चीज़ें तुम उससे पूछो, वो कभी तुम्हें मना नहीं करेगा। वेइंग बस यही चीज़ें कर रहा था। वांग जी वेइंग को क्वेश्चन समझा रहा था, लेकिन वेइंग बस वांग जी को देख रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसे ये सब चीज़ें पता थी। बस वो तो वांग जी के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो बस ये सब चीज़ें वांग जी से पूछ रहा था। वेइंग बहुत ब्रिलियंट है, ये शायद वांग जी जानता है, लेकिन उसे लगा होगा सच में उसे नहीं आ रहा, तो बस वो उसकी हेल्प किए जा रहा है। वांग जी जब वे यिंग की ओर देखता है तो वो जल्दी से अपने फेस को नीचे करता है और बोलता है हाँ 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 मुझे समझ आ गया, हाँ ऐसे करना है ना। वांग जी फिर दोबारा से वे यिंग को बताने लगता है। इसी तरह से 3 से 4 दिन हो जाते हैं। वे यिंग डेली वांग जी के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आता, वांग जी से पूछता और वांग जी उसे बताने लगता। वी यिंग अब हर जगह वांग जी के साथ रहने लगा था। वो जहाँ जाता वी यिंग वहाँ आ जाता और उसे कुछ ना कुछ पूछने लगता और वांग जी बस चुपचाप वी यिंग को बताते रहता। वांग जी इन सब चीज़ों से तो वी यिंग को मना नहीं कर सकता था। वांग जी जब कैंटीन एरिया में जाता तब वी यिंग भी वहाँ पर आ जाता। वो अपना लंच निकालता और वांग जी के साथ लंच करने लगता। वांग जी भी ये सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी चुपचाप अपना लंच करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वी यिंग भी अपने बॉक्स को लेता है, लंच बॉक्स को, और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही ना काफ़ी दिन चलता रहता है। पूरी क्लास के या फिर और भी अदर क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो सब ना वी यिंग और वांग जी के बारे में अब ज़्यादा गॉसिप करने लगे थे, क्योंकि वी यिंग अब हर जगह वांग जी के साथ दिखता था। इसीलिए ना वो दोनों अब हॉट टॉपिक बन चुके थे। सभी लोग उन्हें साथ में देखते और बातें करने लगते। वांग जी अपना बैग लेता है और क्लास से बाहर ही निकला था जस्ट, तभी उसके पास कुछ अल्फ़ा बॉयज़ आते हैं और बोलते हैं वाओ क्या बात है वांग जी, तुम्हें तो काफ़ी प्रिटी ओमेगा मिला है। वैसे वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तभी उनमें से एक बॉय वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे तो समझ नहीं आता वो तुम्हारी इतना आगे पीछे घूमता रहता है, तुम उसे कुछ भाव क्यों नहीं देते हो। अगर हमारे पीछे ऐसा कोई ओमेगा होता तो मैं तो पता नहीं क्या क्या करता। वांग जी उसकी ओर घूर कर देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो, समझ आया तुम्हें। वांग जी ये सब चीज़ें उन्हें ना बहुत ही गुस्से में बोलता है, फिर वहाँ से आगे जाने लगता है। तभी वो दोनों बोलते हैं अब हमने क्या कर दिया इसे, हम तो सही तो बोल रहे हैं, अगर मेरे पीछे वो ओमेगा पड़ा होता ना तो मैं तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या करता। हाय मेरी किस्मत, क्या करूँ मैं। वांग जी ना ये सब चीज़ें जाते हुए सुन रहा था और उसे बिल्कुल भी ये सब चीज़ पसंद नहीं आई। वांग जी जब थोड़ा सा आगे आता है तब वो वहाँ पर 2 लड़कियों को देखता है। वो भी बातें कर रही थी, वो भी वांग जी और वी यिंग के बारे में। एक बोलती है हे तुम्हें पता है इसने किस ओमेगा को फंसाया है। दूसरी बोलती है क्या, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है, वी यिंग ने इसे फंसाया। तभी वो दूसरी बोलती है नहीं, वी यिंग इसे क्यों फंसाएगा, तुम्हें पता है वी यिंग के डैड कौन है। वी यिंग का डैड मिलीनियर है, वो अब चाइना का भी और यूएस का भी, पता है तुम्हें। अगर वांग जी शादी कर लेता है वी यिंग से तो फिर वो पता है कितना मिलियनर बन सकता है, क्योंकि वी यिंग इकलौता है अपने डैड का। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है इस वांग जी ने वी यिंग को फंसाया है। एक तो वी यिंग इतना अमेजिंग है, इतना ब्यूटीफुल है, और दूसरा वो बहुत पैसे वाला भी है। इसीलिए अगर ये ऐसा करेगा ना तो इसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। इसीलिए वांग जी जब ये सुनता ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे जाने लगता है तब हर कोई वी यिंग वांग जी के बारे में इसी तरह से बातें करने लगता है। कोई बोलता है वांग जी ने वी यिंग को फंसाया, कोई बोलता है वी यिंग ने। वांग जी ये सब सुनते जा रहा था, उसका सर दर्द करने लगता है ये सब चीज़ें सुनते हुए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब बातों को सुनने के बाद। वांग जी डायरेक्ट इसके बाद अपने घर चला जाता है। इसके बाद वी यिंग और वो सभी अपने घर चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जब वांग जी कॉलेज आता है ना तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसे चलना, उसका सब कुछ बदल चुका था। वांग जी आज औरों दिनों से ना बहुत ज़्यादा रूड लग रहा था। वांग जी बिल्कुल कोल्ड फेस के साथ, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ चुपचाप क्लास में आता है और बैठ जाता है और अपनी बुक को निकालता है और उसमें से रीड करने लगता है, क्योंकि अभी उनकी क्लास में टीचर नहीं आए हुए थे। तभी वी यिंग आता है और जल्दी से वहाँ पर बैठने ही वाला होता है वांग जी के पास, कि वांग जी अपना बैग लेता है और वहाँ पर रख देता है और बोलता है यहाँ पर जगह नहीं है, कहीं और जाकर बैठो। वी यिंग बस वांग जी को देखता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। वो जल्दी से वांग जी का बैग लेता है, आगे साइड वाली जो बेंच होती है उस पर रख देता है और बोलता है लेकिन मुझे यहीं बैठना है। ये बोलकर वांग जी के पास वहीं बैठ जाता है। वांग जी बस विंग को घूर घूर के देखने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो अपना काम करने लगता है। इसके बाद वी यिंग जब देखता है कि टीचर आ चुके हैं, टीचर उन्हें जो उनका क्लास थी वो लेकर चले जाते हैं। वांग जी उठने ही वाला था, तभी वी यिंग बोलता है मुझे कुछ पूछना है आपसे। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना।
लेकिन मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। विंग बोलता लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है समझ नहीं आया तो टीचर के पास जाओ, अगर उनसे भी नहीं हुआ तो किसी और से पूछो, अगर तब भी नहीं हुआ तो लाइब्रेरी में जाओ, लेकिन मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है लेकिन आप तो मेरी हेल्प करते हैं ना। वांग जी बोलता है लेकिन अब मुझे नहीं करनी, समझ आया तुम्हें। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग पूरा शॉक था, ये क्या हो गया, अभी तो सब ठीक था, वो कितने अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, भले स्टडी के कारण हो लेकिन वो कर तो रहा था उससे, लेकिन ये क्या हो गया। वीजिंग ने तो सोचा था कि वो इसी तरह वांग जी के करीब आएगा, लेकिन आज तो पूरी तरह से सब चीज़ें बदल गई। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। वीजिंग फिर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहता है। वांग जी विंग से बिल्कुल बात नहीं करता, उसे फुल इग्नोर करता है। वीजिंग वांग जी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। इसी तरह से 2 से 3 दिन चले गए थे। वीजिंग और वांग जी क्लास में बैठे हुए थे। वांग जी अपना काम कर रहा था लेकिन वीजिंग उसे देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वांग जी का बिहेवियर इतना रूड कैसे हो गया। वो डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया, अब उसे वांग जी से पूछना होगा। इसीलिए उनकी लास्ट क्लास थी ये। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी फिर अपने बैग को लेता है और वहाँ से चला जाता है। वीइंग भी जल्दी से अपना बैग लेता है, अपनी जो कुछ बुक्स थी उसके हाथ में वो डालती हुए वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे वांग जी से बात करनी थी। वांग जी कॉरिडोर की ओर ही जा रहा था। वी जिंग जल्दी से आता है और बोलता है वांग जी कि क्या हुआ है, तुम इस तरह से मुझसे मुझसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हो, ना ही मुझे कुछ बताते हो। क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। ये बोलकर वांग जी आगे की ओर जाने लगता है लेकिन वी जिंग वांग जी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो बार बार उससे पूछने लगता है वांग जी बताओ ना क्या हुआ है, प्लीज़ तुम बताओ ना। और कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो सभी उन्हें देख रहे थे इस तरह से बिहेव करते हुए। वी जिंग कैसे वांग जी के आगे पीछे घूम रहा है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वांग जी उसे फुल इग्नोर कर रहा है। वांग जी चलते हुए ना कॉरिडोर के अंदर आ जाता है जहाँ से मेन गेट था। सभी लोग कॉलेज से बाहर निकलने वाले थे। लगभग सभी क्लासेस ओवर हो चुकी थी। कॉलेज ओवर हो गया था, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ना वहाँ से गुजर रहे थे, टीचर्स वगैरह सब थे। जब वो ये सब देखते हैं ना तो सभी उन्हें देखने लगता। वांग जी इस चीज़ से ना पूरा इरिटेट हो गया था। वांग जी अपनी आंखें कसकर बंद करता है और चिल्लाते हुए बोला तुम्हें समझ नहीं आया, दूर रहो मुझसे। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है क्या। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि दूर रहो मुझसे, तुम हर बार क्यों अपना मुंह उठा के चले आते हो मेरे पास अपनी बेइज्जती कराने के लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता एक बार। तुम मुझे बता दो मैं किस तरह तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें समझ आए, दूर रहो मुझसे। वे जिंग जब वांग जी का ये रूप देखता है ना तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो उसके हाथ में उसका बैग, उसमें वो बुक्स डाल रहा था, वो नीचे गिर जाती है। वी यिंग स्टिल एकदम बिल्कुल फ्रीज हो गया था वहाँ पर। वो बस देखे जा रहा था और पूरा कॉलेज उन्हें देख रहा था, टीचर्स भी थे, सब उन्हें देख रहे थे। सब शॉक हो गए थे कि किस तरह से वांग जी ने विंग से बोला। वी यिंग बस चुपचाप उस हॉल में खड़ा हुआ था और अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि पूरा कॉलेज उसे देख रहा था। वांग जी ने इतनी इंसल्ट की थी ना वी यिंग की सबके सामने। वांग जी इन सब चीजों को इग्नोर करता है और वहां से वो चला जाता है लेकिन वी यिंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। उसे तो यकीन नहीं हुआ ये क्या हो गया अभी उसके साथ। वी यिंग के ना आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि पूरा कॉलेज ने उसे देखा था किस तरह वांग जी ने उसकी इंसल्ट की। वी जिंग की ना आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वी जिंग जल्दी से अपना बैग उठाता है, तभी ना जल्दी से नी होसेंग और वैन चाओ, वैन किंग, नी होसेंग सभी वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं वी ये क्या हुआ अभी, ये वांग जी क्या क्या हुआ है अभी इस वक्त। वी जिंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो पूरी तरह से शिवर कर रहा था। वी जिंग बस अपना बैग लेता है और वहां से भाग जाता है। सब लोग शॉक थे कि अभी क्या हुआ। वी जिंग भागते हुए जल्दी से कॉलेज से बाहर आता है, कार में बैठता है। जैसे ही ड्राइवर देखते हैं कि वी जिंग आ गया तो वो गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और वी जिंग वहां से चला जाता है। तो एवरीवन आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय एवरीवन।